हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि हु इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ओके, तो ये मैं बताने वाली हूँ। वैसे मैं पहले एक बात बता दूँ आप लोगों को, ट्विन फ्लेम जो होता है हमारा एक ही जो होता है, हमारा सोल का ही एक पार्ट होता है। बट सोलमेट जो होता है एक नहीं होता है। ओके, हो सकता है वो आपका लवर हो, बट जरूरी नहीं है आपका लवर अकेला ही आपका सोलमेट होगा। सोलमेट एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, आपके लाइफ में कहीं भी एरिया में, वो फैमिली में, फ्रेंड्स में, वट कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। ओके, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा मैसेज मिलता है ऐसा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो इसे गाइडेंस के हिसाब से लीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है हमेशा की तरह। पाइल 1 में है ईट ब्रेकफास्ट, पाइल 2 में है ईट लंच, पाइल 3 में है ईट डिनर। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है नंबर के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी हो आपका मर्जी। जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ईट ब्रेकफास्ट ये वाला कार्ड चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से देखूंगी मैं पहले, फिर देखते हैं ओरेकल। हमारे पास है 6 ऑफ वांड्स रिवर्स, द फूल रिवर्स, द एम्प्रेस रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आप लोग लिब्रा हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ये मुझे खुल के आ रहा है यहाँ पे सनशाइन या मूनशाइन में आप लोग हो सकते हो, या आपका आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, ये जो पर्सन है आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, जो भी है, उसके साथ बहुत आपके रिलेशनशिप में रुकावट चल रहा है। डेफिनेटली बहुत चल रहा है, बहुत डिले हो रहा है, जैसे कि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है आगे लाइफ में। फैमिली इशू इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, ठीक है, इस वजह से शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, तो ओके, मैं ओरेकल देख ही लेती हूँ। ओके, तो आपको समझाने में ये आसानी होगा। रोमांटिक फीलिंग्स है हमारे पास, द वर्ल्ड, अभी मैंने बताई लॉन्ग डिस्टेंस, और द वर्ल्ड कार्ड आ गया, सनस्टोन, मदर मैरी। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कल्चरल या रिलीजियन का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, ये जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन फॉरेनर हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन जो भी हो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इशू है फैमिली की तरफ से, ठीक है, बट आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए। ओके, अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर भी है तो आप दोनों टेलीपैथिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ओके, एक डीप कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, स्पिरिचुअल कनेक्शन। मदर मैरी, तो मदर मैरी यहाँ पे बता रहा है लव एंड पीस। तो इम्प्रेस भी है रिवर्स में, तो कहीं ना कहीं फैमिली इशू तो मैंने बताई आप लोगों को, या स्पेशली मुझे ये भी दिख रहा है मदर इशू हो सकता है आपके लाइफ में, आपके मदर से इशू या उनके मदर से प्रॉब्लम। मदर फिगर जो है वो मदर हो, या अगर मदर नहीं भी है तो कोई मदर फिगर है, बड़ी बहन है, व्हाटएवर, बट वो इश्यूज है। ओके, लेकिन अगर आपके फैमिली इश्यूज चल रहा है, मदर इशू चल रहा है, वो हील हो जाएगा, डोंट वरी।
क्योंकि यहाँ पे कार्ड है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आप पीस चाहते हो डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि लव नहीं चाहते, लव भी चाहते हो और पीस भी चाहते हो साथ साथ। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, मदर के साथ इश्यूज जो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ था फैमिली के साथ वो हील हो रहा है अब। बट द फूल रिवर्स, सिक्स ऑफ वांड्स रिवर्स, तो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग होते होते भी नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुकावट है। ओके, तो कोई पर्सन यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, आपका पार्टनर डेफिनेटली बॉडीज उठाने से डर रहा है, ठीक है। बट प्यार तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, सो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे सनस्टोन का कार्ड है, मैं बताती हूँ। हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डम्प्स, डू यू नीड सम एंथुसियाज्म, this is the time of prosperity and purpose, step into your power and be all that you were meant to be, you are aligned with the magnificence and the courage to show your splendor। ओके, तो ये कार्ड बता रहा है कि एंथुसियाज्म जो है उसका कमी है। ये दो कार्ड बहुत क्लियरली खुल के बता रहा है कि एंथुसियाज्म नहीं, एंथुसियाज्म जो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन के तरफ से ऐसा सिचुएशन नहीं है, या आपके तरफ से, या आप दोनों के तरफ से, या आपके पर्सन के तरफ से। थोड़ा और भी गट्स रहने की ज़रूरत है, थोड़ा और भी करेज लाने की ज़रूरत है, अपने पावर पे जाना है, स्टेप इनटू योर पावर, दी ऑल दैट यू आर मेंट टू बी। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क उठाने की ज़रूरत है, जो कि अभी भी नहीं उठा पा रहे हैं। इस वजह से ये रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। वैसे रिलेशनशिप तो बहुत पॉजिटिव है, बट सिक्स ऑफ वांड्स रिवर्स में है, तो विक्ट्री तो इस रिलेशनशिप में मिलना है। टेन ऑफ पेंटिकल्स है, तो फैमिली बनते हुए भी मुझे दिख रहा है। जस्टिस कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि या जस्टिस, ये बता रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में, जस्टिस मिलेगा। ओके, बैलेंस आएगा, सो डोंट वरी। बट मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक पर्सन होप नहीं रख पा रहे हैं, मतलब करेज नहीं जुटा पा रहे, अपने पावर पे जो आना है ना खुद का, वो दिखा नहीं पा रहे, या पावर पे आ नहीं पा रहे हैं, हमेशा फियर में रह रहे हैं, या रिस्क नहीं उठा पा रहे। ओके, तो पूरी ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पा रहे, ये मुझे लग रहा है। ओके, बट थोड़ा सा करेज अगर दिखा पाए तो ही इस रिलेशनशिप में एक अच्छा एक पोजीशन में आप दोनों जा पाओगे एक साथ। आपके लाइफ में लव भी रहेगा एंड पीस भी रहेगा। ओके, तो मदर इशू अगर था तो हील होगा, या अगर किसी के लिए मदर इशू नहीं था तो हो सकता है कि मदर से किसी भी तरह सपोर्ट मिल जाए। ओके, ये भी हो सकता है। तो जो भी हो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक फैमिली बनने का चांसेस है फ्यूचर में। अभी के लिए थोड़ा करेज जुटाने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है अगर आपका पार्टनर अगर ऐसा कर रहा है ना, करेज नहीं जुटा पा रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके साथ फेयर नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में, जस्टिस आपको मिलेगा, वो आपको जस्टिस दिलाएगा। ओके, एंड द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आप उसके लिए दुनिया हो। ओके, एट लास्ट जो भी कुछ हो जाए ना, एट लास्ट एक कंप्लीशन की तरफ आप दोनों जाओगे। कंप्लीशन जो है यहाँ पे एक फैमिली बनते हुए मैरिज मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, मैं देख ही पा रही हूँ। डेफिनेटली आप दोनों, थोड़ा डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन क्योंकि सिक्स ऑफ वांड्स भी रिवर्स में है, तो या द फूल भी रिवर्स में, तो न्यू बिगिनिंग या द एम्प्रेस भी रिवर्स में है। ग्रोथ या सक्सेस मिलने में डिले ज़रूर हो रहा है, बट एट लास्ट मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप वो अचीव कर लोगे। सो डोंट वरी, कंप्लीशन का भी कार्ड है, दोनों कंप्लीशन का कार्ड है, एंड जस्टिस भी मिल जाएगा। ओके, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पहले कोर्ट मैरिज कर ले, फैमिली से ज़्यादा इशू है तो, बट
डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर है, क्योंकि आप दोनों के बीच में फीलिंग्स, एक बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और अगर मैं सोलमेट की बात करूं तो मुझे लग रहा है आपका लवर तो है ही आपका सोलमेट, बट आपके लवर के यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी खुल के नजर नहीं आ रहा है मुझे उतना, बट सोलमेट एनर्जी तो बहुत लग रहा है मुझे यहाँ पे खुल के। पर मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ एक नहीं है आपका, कुछ लोगों के लिए आपके मदर हो सकता है आपका सोलमेट। आपका लवर तो है ही जिसके साथ आपका शादी होगा, या आप जिस पर्सन को चाहते हो, बट आपका मदर भी हो सकता है आपका सोलमेट। ये भी मुझे दिख रहा है कि उसके साथ आप बात शेयर कर सकते हो। या कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए अगर आपका मदर नहीं है तो कोई मदर फिगर पर्सन होगा। आप खुद के मदर अगर नहीं है तो मदर की तरह कोई होगा आपका, आपके लाइफ में, जो आपका सोलमेट होगा, जिसके साथ आप बातें शेयर कर पाओगे। ओके, तो यही था गाइस पाइल वन के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ईट लंच ये वाला कार्ड चूज किया है, तो टैरो देखती हूँ पहले क्या है हमारे पास। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट रिवर्स, द लवर्स, एस ऑफ कप्स। ओके, ओरेकल में से है हमारे पास ऑल टाइड अप, वाटरमेलन टर्मलिन, पैशन, वॉज ऑफ ट्रूथ। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी बहुत खुल के आ रहा है। जेमिनाई का एनर्जी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे अलग दिख रहा है। आप या आपका पर्सन हो सकते हो, सनशाइन है, मूनशाइन है। ओके, तो अब मैं बता रही हूँ हु इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ओके, तो मुझे यहाँ पे गाइस जो दिख रहा है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपका सच्चा लवर्स है। डेफिनेटली द लवर्स कार्ड खुल के बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा प्यार है। कुछ एक्सप्लेन आप देख पा रहे हो ऑलरेडी। पास में ये एस ऑफ कप्स वाला कार्ड भी है। बहुत ज्यादा इमोशन जुड़ा है आप दोनों के, बहुत ज्यादा फीलिंग्स, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा इमोशन, एक दूसरे के लिए सेंसिटिव बनना, जैसे कि एक दूसरे के लिए कुछ प्रॉब्लम में रो देना, बहुत ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लवर्स भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए फिर भी आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, एक साथ जुड़ जाते हो आके, तो ऐसा मुझे लग रहा है। बट द हर्मिट रिवर्स मुझे बता रहा है कुछ तो इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो कि फिलहाल मुझे लग रहा है आपको आपको ऐसा लग रहा है आपको सही दिशा नहीं मिल रहा है, या कुछ इंफॉर्मेशन का कमी है आपके पास, कुछ क्लैरिटी का कमी है आपके पास, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ क्लियर चीजें आपके सामने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, बट एस, दो एसेस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली मुझे खुल के पाइल 2 में आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके तरफ जल्दी आ रहा है आपको ऑफर देने के लिए, आप उनका प्यार देने ऑफर करने के लिए, आपके तरफ प्रपोजल लेने के लिए। ओके, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये जो न्यू पर्सन होगा वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, बहुत प्यार रहने वाला है आप दोनों के बीच में। बट दो एस ऑफ एस का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिलेशन, अगर आप रिलेशनशिप में हो या कुछ इश्यूज भी चल रहा है, ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। बहुत ज्यादा न्यू, मतलब खुल के आ रहे न्यू स्टार्ट। कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पार्टनर जो है ना दोनों सिचुएशन में जगल कर रहा है। वो दोनों सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ओके, बट आपके लाइफ में फैमिली, आप या
कोई 2% वट एवर। ओके, तो मुझे लग रहा है 2 सिचुएशन में जगल करना, या ये आपका भी एनर्जी हो सकता है 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। या स्पेशली तो मुझे यहाँ पे मनी लग रहा है, एज ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, वो करियर वाइज मुझे स्पेशली लग रहा है मनी या करियर खुल के आ रहा है, क्योंकि वो खुद को एक स्टेबल जगह पे ले जाना चाहते हैं। कुछ स्टेबिलिटी का कमी वो फेस कर रहा है, हो सकता है। तो डेफिनेटली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, आप दोनों चाहते हो, डेफिनेटली आपका पार्टनर भी चाहते हैं कि, और वो बहुत ज़्यादा वर्क में खुद को बिजी रख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। वर्क में बिजी रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, या लाइफ में बैलेंस करने की, या कुछ लोग जॉब के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हैं, या जॉब के साथ साथ बिजनेस। तो ये मुझे दिख रहा है, या हो सकता है आप दोनों ही पार्टनरशिप में वर्क करते हो, या ये पर्सन आपको वर्क प्लेस में मिला, करियर के थ्रू मिला, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप लोग दोनों कोलीग्स हो, या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों ही शायद वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका शादी जब तक आप तभी सोच रहे हो कि हम दोनों शादी तभी करेंगे जब हम फाइनेंशियली पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे। ओके, कुछ अगर फाइनेंशियली कुछ इधर उधर चल रहा है आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में, तो मुझे लग रहा है एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी वाइज, करियर वाइज, एक अनएक्सपेक्टेड इनकम या कुछ भी। ओके, तो हो सकता है आप दोनों पैसा बहुत सेव करने की भी कोशिश कर रहे हो, आप या आपका पार्टनर या आप दोनों। लेकिन जो भी हो, मुझे लग रहा है कि एज ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आप एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या न्यू बिजनेस स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आपके लव लाइफ में भी एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। ओके, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ ही आ रहा है, या अगर आप टोटली न्यू पर्सन हो, तो आपकी टोटली सिंगल पर्सन हो, तो तब हो सकता है कि न्यू पर्सन वर्क के थ्रू मिले या कोई किसी और जगह मिले, वट एवर, बट न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, जो जिसके साथ आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बॉन्ड बनेगा, प्यार बनेगा। ओके, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ऑल टाइड अप, तो कहीं ना कहीं आप स्टक भी हो, मुझे लग रहा है शादी होने में शायद मनी का ही इशू है। आप शादी कर लोगे ऐसा सोचे हो, लेकिन मनी का थोड़ा बहुत इशू चले इसलिए नहीं कर पा रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइस है। ओके, ये जो टॉपिक है हुई इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तो हो सकता है पाई 2 के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, एंड 2% आपके लाइफ में हो सकता है। ओके, या कोई आपके लवर है, कोई न्यू पर्सन का प्रपोजल आपके पास बाद में आया है, ऐसा हो सकता है। बट आपके लाइफ में किसी 2% है जिसके बीच में शायद आप स्टक हो, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक है आपका ट्विन फ्लेम और एक जो है वो आपका सोलमेट है। ओके, ये मुझे खुल के आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक पैशन रहेगा, पैशनेट कनेक्शन होगा, बहुत एक इमोशनल एक बॉन्डिंग होगा, ठीक है। फिर हमारे पास है वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो डेफिनेटली आप जो सही है वो समझ आपको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ट्रूथ को या क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे खड़े हो कि मुझे ये करना है या वो। कोई दोनों में से कोई एक जगल कर रहा है, दूसरा एक स्टैंड पॉइंट पे खड़ा है। ओके, तो कहीं ना कहीं फियर को रिलीज करने की ज़रूरत है, और आप सच जाना चाहते हो और क्लियर जाना चाहते हो, सब कुछ क्लैरिटी चाहते हो। ओके, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई है जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया है, पीछे कोई सच है जो कि आपके सामने आएगा। ओके, तो ये हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली बहुत प्यार आने वाला है आपके लाइफ में, न्यू स्टार्ट आने वाला है। फिर हमारे पास कार्ड है वाटरमेलन, Tourmaline. Are you looking for romance? Do you need more attention and affection? It's time to nurture yourself and treat yourself the way you want others to treat you. This is a good time to rev up yourself
acceptance and increase your willingness to allow more love in your life. तो डेफिनेटली आपके लाइफ में लव आने वाला है, रोमांस आने वाला है, ओके। और अगर आप सिंगल हो, आप चाहते हो आपके लाइफ में लव आए, रोमांस आए, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत की भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप खुद से कुछ एफर्ट नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा, ओके। ये टाइम आपको खुद को नर्चर करने का भी है, डेफिनेटली आप वो करो, ओके। तो ये नेगेटिव एनर्जी को दूर हटाओ। बट ये जो टाइम है अच्छा टाइम है, गुड टाइम है, ओके। कहीं ना कहीं आपको खुश रहने की ज़रूरत है और अलाउ करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है आगे अलाउ नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो न्यू कोई पर्सन को, ओके। अगर आप लव चाहते हो, आपके लाइफ में रोमांस चाहते हो, तो आपको खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है या ये लाना है एंड अलाउ करना है लव को आपके लाइफ में। आपको खुद को भी एफर्ट देना पड़ेगा, ओके। और डू यू नीड मोर अटेंशन एंड अफेक्शन। कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप चाहोगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में लव बहुत आने वाला है। सिंगल लोगों के लिए तो ये है ही, आपको थोड़ा आँख जो है कान खुले रखने की ज़रूरत है, आपके आसपास अटेंशन देने की ज़रूरत है, ओके। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में फिर से लव रोमांस पूरी तरह से फिर से एक नया स्टार्ट आपके लाइफ में आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ओके। तो ये मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा प्यार आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। तो यही था गाइस पायल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पायल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पायल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये ईद डिनर वाला कार्ड चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो देखती हूँ, हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, नाइट ऑफ वांड्स, द नाइट ऑफ वांड्स भी रिवर्स, स्टार भी रिवर्स, मैक्सिमम कार्ड रिवर्स आया है। आप या आपका पर्सन सनशाइन मूनशाइन, सनशाइन या मूनशाइन में एरिस, लियो, सैजी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओरेकल में से है मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाव। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, एजुराइट, सेपरेशन, ओके। तो पाइल नंबर 3 के लिए जो मुझे लग रहा है गाइस, हु इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, बात जो हो रहा है सोलमेट और ट्विन फ्लेम की, ये मुझे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बल्कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मतलब जो कि है अच्छा सिचुएशन फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना बहुत डीप है, बहुत स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है, बहुत एक अच्छा मतलब प्योर कनेक्शन है, ओके। और आप जिनके बारे में सोच रहे हो ना, सोच के देख रहे हो, ये जो पर्सन है आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ओके। डेस्टाइन्ड पार्टनर है, इस पर्सन के साथ आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये भी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ फिलहाल आप सेपरेशन में हो। मैक्सिमम लोग आप इस पर्सन के साथ फिलहाल सेपरेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स भी है, नो कम्युनिकेशन जोन, सेपरेशन बहुत खुल के आ रहा है, ठीक है। एंड ये भी मुझे लग रहा है कि ये जो टॉपिक है सोलमेट और ट्विन फ्लेम, हु इज योर, तो हु इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, मुझे लग रहा है कि ये एक तो हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम है, और ये आपका, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका हायर लेवल सोलमेट है, ओके। या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है जिसका सेपरेशन पीरियड आपका चल रहा है, या रानर चेजर टाइम में, रानर चेजर जो टाइम पीरियड चलता है उस टाइम में आप हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो भी हो
मुझे लग रहा है वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वो मेल है फीमेल है जो भी है, आप मेल या आप मेल हो या फीमेल हो जो भी देख रहे हो, बट वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। डेफिनेटली आप भी बहुत प्यार करते हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बट वो आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, जो कि प्यार जो है सामने दिख नहीं रहा है, जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, या वो आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या आपका भी मौका नहीं है एक्सप्रेस करने का, क्योंकि आप लोग सेपरेशन में हो, या बिल्कुल भी उतना ज़्यादा बात नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 5 ऑफ सोर्स आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज चला था पहले। हो सकता है फैमिली की तरफ से हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई किसी भी तरह ईगो बैटल हुआ था, या वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, कुछ भी वजह से। ओके, तो ये मुझे लग रहा है, क्योंकि वो शायद सोच रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, या कुछ भी ऐसा, कुछ ईगो बैटल ऐसा था, या ये मुझे लग रहा है, या डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो चुका है ऑलरेडी, बट वो पर्सन से आप जैसे मूव ऑन नहीं हुए हो, वो भी आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देख रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा एक सिचुएशन है। एंड 4 ऑफ सोर्स है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के में से कोई एक का या दोनों का कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ इशू या फिजिकल हेल्थ इशू, या ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का हीलिंग प्रोसेस फिलहाल चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को हील करने की कोशिश कर रहे हो, और डेफिनेटली आप रिकवरी की तरफ जाओगे, बट धीरे धीरे जा रहे हो। काफी हद तक रिकवरी हुआ है, आगे और भी होगा, बट नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स। आप चाहते हो वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, वो भी कहीं ना कहीं वेट है, ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ जो आप चाहते हो, जैसे चाहते हो, जो कनेक्शन नहीं बन पा रहे, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे होप खो बैठते हो पूरी तरह से। ओके, बट होप नहीं खोना चाहिए यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है रिवर्स में। तो डेफिनेटली आप जिस तरीके से सब कुछ सोचे हो, प्लान किए हो, ये जो टाइम है बिल्कुल भी उस तरीके से सब कुछ जा नहीं रहा है, सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है। ओके, डेफिनेटली वो पर्सन अभी के लिए आ नहीं रहा है, आप दोनों का हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे कार्ड है ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर your inner 4 steps are being given, dance with the यूनिवर्स। तो डेफिनेटली सोचने से कुछ नहीं होगा, ये आपका पर्सन के लिए भी मैसेज है, आपके लिए भी मैसेज है। सोचने से नहीं होगा, आपके इनर फोर्स जो है उसको ऑनर करना है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ओके, कोशिश करते रहना है, आपका इनर वर्क करते रहना है ट्विन फ्लेम एनर्जी में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ओके, ये ट्विन फ्लेम या बहुत हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, बहुत एक डीप कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ओके, बल्कि हो तो रहा है बहुत कुछ उल्टा उल्टा, बट है बहुत एक अच्छा कनेक्शन, बहुत प्योर कनेक्शन। ओके, और ये थोड़ा टाइम लगेगा, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ेगा। ये जो मतलब स्टेप वाइज, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी होता है ना, स्टेप वाइज, एक के बाद एक स्टेप। तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा, आगे इम्प्रूव ज़रूर होगा, बट आपका इनर फोर्स को ढूंढना है। ओके, डेफिनेटली धीरे धीरे आगे बढ़ना है, मूवमेंट लाना है लाइफ में, ठीक है। एंड ये कार्ड मुझे बता रहा है अजुराइट, डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एक्टिवेट योर थर्ड आई एंड एक्सरसाइज योर सेंसरी गिफ्ट, यू receive messages from the divine all the time, it is now time to notice the signs, interpret them and use the higher guidance to create ease in your life। ओके, तो ये बता रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपका इंट्यूशन को आप खुद को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंड इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपका थर्ड आई को एक्टिवेट करना है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, स्पिरिचुअली योगा, मेडिटेशन, आपको यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन की तरफ से हमेशा मैसेज मिलता रहता है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपको सिग्नल या मैसेज कुछ भी भेज आते रहते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको जो मैसेज आता है ना, उसमें थोड़ा अटेंशन देना है, इंटरप्रेट करना है, नोटिस करना है। ओके, आपका जो हायर अंदर, जो हायर गाइडेंस आपके खुद के अंदर जो है ना,
वो डेफिनेटली आपको आप यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली आपको आपके दिल में जो सवाल उठता रहता है ना, तो डेफिनेटली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बट आपका इंट्यूशन को फॉलो करना है और इम्प्रूव करना है, आपका इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये जर्नी में यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन आपके सपोर्ट में है। ओके, तो धीरे धीरे क्यों ना हो या स्टेप बाय स्टेप क्यों ना हो, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार ज़रूर है और रिकवरी धीरे धीरे इस सिचुएशन का होगा, इम्प्रूव भी होगा और आप दोनों यूनियन में भी आएंगे, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे होगा। ओके, तो यही था गाइस पार्ट 3 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।